मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात है कि टीम के जितने भी सदस्य लोग अपने हमारे हैं, वो लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल प्ले किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुस्कान जी पहली बार होस्ट कर रही हैं इस प्रोग्राम में, तो उनका भी मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रही, अच्छी रही। और दूसरी चीज ये है कि पांडे जी ने प्राण गीत और प्रोडक्ट के बारे में बताया। और वो बच्चे की बात है कि उसको तो कितना भी अगर थैंक्स कहा जाए और धन्यवाद कहा जाए या उसको कितना भी प्रोत्साहित किया जाए तो कम है। कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग प्लान को भी एक्सप्लेन किया और दूसरी चीज ये है कि वेलकम भी अच्छा किया। बहुत ही अच्छा, मतलब आगे चल के वो काफी आगे निकलेंगे बच्चे। और हम सभी की दुआ है ये और मनोकामना है। ठीक है सर, तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि बहुत ही साधारण सा विषय है, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में उसका एक महत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, देखिए बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाई एक फोकस जो होता है ये हमारे लिए किसी भी काम करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, फोकस मतलब जागरूक रहना, मतलब कंसंट्रेशन। ये वर्ड जो है कि अगर ये आपके पास नहीं है या इसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने अपने ट्रैक से हट रहे हैं, तो शायद किसी भी काम को आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ये मतलब सभी के जीवन में इसका एक महत्व है। जो पुराने साथी हैं उस पे अपना एक समझ लीजिए उन लोगों ने जीत हासिल कर ली है। जो नए साथी हैं या पुराने, सभी लोगों के साथ होता है, कभी कभी वो डिस्टर्ब होते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी उनके जिंदगी में आता है कि अपने ट्रैक से आदमी उतर जाता है। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे कि मतलब ये डिस्ट्रैक्शन कब, कैसे, क्यों आता है और उसे कैसे हम उस अपनी प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप अपने अंदर उसको रोक सकते हैं कि ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ट्रैक है, ट्रेन चलती है ट्रैक पे, ठीक है, और जब वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हम कोई भी काम कर रहे हैं या आगे चल अब बढ़ रहे हैं, अचानक हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज आती है जो हम अपने ट्रैक से उतर जाते हैं और दूसरे काम को करने लगते हैं जो हमारा मुख्य काम है, जिससे हमें आगे बढ़ना है, वो चीज हम छोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। तो मतलब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कहीं भी ऐसा ना हो कि बताने में कहीं गलत हो जाए। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रैक्ट का मतलब कि पटरी से गाड़ी का उतर जाना, कि हम जो काम कर रहे हैं अगर करते करते बीच में एक डिस्टरबेंस होता है, उस काम को छोड़ के मेन काम को दूसरा काम करने लगते हैं, तो उसी को डिस्ट्रैक्ट बोला जाता है कि हम अपने ट्रैक को छोड़ दिया। ठीक है, ये चीज होता क्या है कि अब हम अपने फोकस को किस तरीके से अपने एकाग्रता उसमें पैदा करें, उसमें जो हमारे फोकस में कमी है उसको किस तरीके से अपने अंदर हम लाएं और उसको अपने अवेयरनेस जो होती है हमारी होती है, जिसको जागरूकता कहते हैं, उसको अपने अंदर रखें, वो बाहर न जाने पाए। बाहर जाने का मतलब ये है कि मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, जिससे कि हम जो मुख्य काम है उसको हम ना कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए हमारे पास एक डिजायर होती है, एक इच्छा होती है। वो इच्छा हमारी दृढ़ होनी चाहिए और उसको एक हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उसको हम संकल्प में कन्वर्ट कर लें। ठीक, अगर आपने उसको संकल्प में बदलने का एक प्रण कर लिया, तो फिर जो चैलेंज आता है उस चैलेंज को हमें देखना है। वो चैलेंज क्यों आता है? मेन चैलेंज ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन का। बहुत बार होता है कि हम चलते चलते ऐसा महसूस करते हैं कि भैया ऐसा है कि मेरे से अब काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10 लोगों 20 लोगों, जैसा वो बच्ची ने कहा कि भाई 10 लोगों ने मना कर दिया तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, 2 लोग 4 लोग। तो ये जीवन का एक अंग है और इस काम का एक इसको खूबसूरती भी बोलेंगे कि जितने अधिक से अधिक लोगों को हम मिलते हैं उनको पढ़ने का एक मौका मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। हर आदमी कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा अपने एक एक्सपीरियंस में काउंट करना है, उसके उसमें बुरा भी नहीं मानना है, उसके लिए हमें पीछे भी नहीं हटना। तो अब ये हम देख लेते हैं कि हमारे लैक ऑफ फोकस जो होता है, फोकस जो हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं हो पाती, उसको किस तरीके से हमें हमें जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो आपका ये हो गया, आपको बता दिया ट्रैक से उतर जाना। अब इसमें देखिए दो, एक इसका ठीक अपोजिट वर्ड होता है ट्रैक्शन। इन दोनों में अगर आप देखें तो कॉमन वर्ड एक होता है एक्शन। देखिए एक्शन का मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम अभी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये डिस्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है कि हम काम करते हैं लेकिन वो काम हमारा प्लान्ड वे में नहीं होता है, कि जैसे आप
बुक की रीडिंग कर रहे हैं या कहीं सेमिनार में अचानक कोई बात आ गई, अचानक उस काम को छोड़ के दूसरा काम, क्योंकि आपके उस प्लान में ये चीज नहीं थी, उस शेड्यूल में नहीं था कि हमें इसको छोड़ के दूसरे काम को करना, अचानक उसको छोड़ा हमने, दूसरे काम को करने लगे। अब इन्हीं चीज को, यही चीज है डिस्ट्रैक्शन। अचानक कोई चीज ऐसा विचार आ गया जिसकी वजह से आप उस काम को बंद कर दिए, दूसरा काम करने लगे। बहुत सिंपल सा है और बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अब से जो आगे बढ़ेगी कि वो प्रक्रिया, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो होता है कि हमारे अंदर जो डिस्टरबेंस होता है, ये दो तरीके से आता है। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। अब आपको ये देखना है, एक एक पे हम लोग बात कर लेंगे, उसकी अभी प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्या नाम है, किस तरीके से इसको हम दूर कर सकते हैं, और अपना जो हमारा कंसंट्रेशन है उसको हम अपने पास किस तरीके से रख सकते हैं, उस फोकस को, उस अवेयरनेस को अपने अंदर रख सकते हैं। और इस पे अगर आप अब विजय आदमी अगर पा लेता है तो समझ लीजिए जिंदगी में कोई भी चीज असफल नहीं है उसके लिए, हर चीज आदमी पा सकता है। इसमें देखिए दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक बाहरी रूप से हमें डिस्टर्ब करता है, एक इंटरनल होता है। पहले एक्सटर्नल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल देखिए बहुत साधारण सी चीजें होती है जो कि हम अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, ठीक है, हम कोई अभी इसी प्रोग्राम ही का ले लीजिए, इसमें प्रोग्राम चल रहा है या अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान अचानक कहीं से आवाज तेज आती है, या म्यूजिक की आवाज आती है, या कहीं से भी गाड़ी की आवाज आती है, या फोन का कोई नोटिफिकेशन आता है। फौरन आदमी का एक ऐसा साइकोलॉजी बन चुकी है, नेचर बन चुका है कि फौरन डिस्टर्ब होता है, और ध्यान हमारा उस साइड में चला जाता है कि अचानक क्या बात हो गई, कितनी तेज आवाज आ रही है, म्यूजिक की कहाँ से आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही है, हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सीन चलने लगे। तो ये चीजें छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत सी बेसिक चीज, और ये हमें डिस्टर्ब करती है। और थोड़ी देर के लिए, भले 2 से 4 मिनट के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो जहाँ कंसंट्रेशन आपका था, वो कंसंट्रेशन वहां से हट के दूसरे साइड में चला जाता है। बस इसी को हमें संभालना है और इसको बचाना है कि किस तरीके से वो जो आपको डिस्टर्ब चीजें कर रही हैं, उस पर हम कैसे अपनी अपनी विजय हासिल कर सकें और जीत हासिल कर सके, और अपने को सेंट्रलाइज रख सके, एक जगह पे केंद्रित रख सके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले तो हमारा हमने बता दिया कि अपने संकल्प को दृढ़ संकल्प बनाना है। फिर हमें क्या करना है यहाँ पे कि अपने वाई को क्लियर करना है। कि अगर देखिए, यहाँ इस बिजनेस में जितने भी लोग यहाँ पे शामिल हैं, यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, हर आदमी का कोई ना कोई सपना है इस बिजनेस से कि हमें ये चीज करनी है। तो अब लगभग सभी लोगों का एक वाई क्लियर होगा। अब वाई को जो हमने क्लियर कर लिया कि हमें क्यों करना है, तो उसको एक काम करें कि उसके अंदर आप उसको किसी न किसी के लिए कनेक्ट कर दिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है। अपने लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। फिर उसके साथ उसको एक टाइम से बाउंड कर दीजिए, यहाँ साहब हम इतने इस काम को इतने दिनों में इस तरीके से पूरा करें। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इसमें क्या होगा कि आपका एक सिस्टमेटिक वे में आ जाएगा। अभी तक तो क्या था कि क्यों करना है, ये चीज हो गई, लेकिन उसको किसके लिए करना है। क्योंकि कभी भी होता भी है, बहुत बार ऐसा जिंदगी में आता है, ऐसी परिस्थितियां आती है कि आदमी बोर होने लगता है किसी काम से और सोचता है यार इसको छोड़ दो, अब अपने बस का नहीं। लेकिन जब आप किसी से कनेक्ट कर देंगे तो वो चीजें क्या होगा, जब वो चीज सामने आएगी, वो व्यक्ति सामने आएगा, या वो जिस चीज को लेके आप कर रहे हैं उसको, तो आपको फौरन वहां से वो वापस ला देगा इस सिस्टम में, फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे इससे। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें कर लें, आपको मजा आने लगेगा काम में। और दूसरी चीज ये है कि अपने काम से हमें लगाव होना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए। और हम अगर हम आ ही गए हैं मैदान में, तो हमारे अंदर इसके लिए पाने की एक तड़प भी होनी चाहिए। ये चीज हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा रीजन, सारे सारे रीजंस क्लियर हो गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमको काम करने में अब इसमें आसानी होगी। अब फिर जो डिस्टर्बेंस का जो तरीका का रेशियो था, परसेंटेज थी, वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। अब इसमें क्या करना है कि अब फोकस को अपने पास रखने के लिए, अब आपने ये 3 काम करने के बाद हमें ये करना है कि अपनी जो प्रायोरिटी है उसको पहले हम सेट कर लें कि हमें दिन में कौन कौन से काम करने हैं। वो सारा का सारा जो डेली का रूटीन है, वो आप डेली बेसिस पे उसको लिख लेते हैं कि भाई हमें क्या 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 करना है, कौन कौन से टास्क करने हैं, हमें कितने, अपनी लिस्ट को का जो जो है उसको कैसे बढ़ाना है, कितने लोगों से हमें बात करनी है।
पुराने और नए लोगों को, और कितने लोगों को हमको प्रोडक्ट के बारे में बतानी है, और कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना है, और कितने लोगों से हमें जो उनको दिया है प्रोडक्ट या से प्लान हो चुका है उनका फीडबैक लेना। ये सारी चीजें हमारे पास नोट हो जानी चाहिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सके, आपका फोकस न हटे, आपका अवेयरनेस बाहर न जाए। इसमें क्या होगा कि जैसे प्रोडक्ट को हम बताते हैं, तो प्रोडक्ट देखिए सिंपली बता देना एक अलग चीज है, कि लेकिन उसकी हमको आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि भाई हमारे प्रोडक्ट में यूनिकनेस क्या है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, इसकी अर्जेंसी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें देखिए थोड़ा सा हट के बात होगी तो बात बनेगी। जनरल चीजें तो सभी लोग बता देते हैं। तो ये चीजें हैं, तो प्रोडक्ट हम जब शो करते हैं तो आपको सारी चीजें उसके बारे में मालूम होनी चाहिए कि ये हमारे बाहर के प्रोडक्ट से किस तरीके से यूनिक है, और ये इनकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। देखिए होता क्या है कि जो कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम लोग तो ये सोचते हैं किसी तरीके से बिक जाए, ऐसा नहीं है। हर आदमी अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट लेता है या कोई भी चीज सर्विस लेता है। तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, न कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। तो ये चीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को जाने। अगर आप वो दूसरे का प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, तो आप उसमें उसको डिफरेंशिएट कीजिए कि हमारे प्रोडक्ट में इससे इससे किस तरीके से ये डिफरेंट है, और क्या इसमें अलग चीज है। तो ये चीजें बतानी पड़ेंगी थोड़ा सा, और जब बताएंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक फिर सेल होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरी चीज क्या हो जाती है कि अब जहां डिस्ट्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, कि हमने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली, क्या क्या करना है, तो इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन आपका बनेगा, फोकस सेंट्रलाइज होगा, अवेयरनेस आपके पास रहेगी, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। अब एक काम और करना है आपको, कि डेवलप डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंट मसल्स। मतलब हमारे अंदर जो मतलब डिस्ट्रैक्शन के जो थॉट्स आते हैं, या जो भी की चीजें आती हैं कि हमें ये करना है, किसी काम को कर रहे हैं, अब उसको हम कैसे हटाएं। अब वो तो आएगा, क्योंकि वो एक नेचर बन चुका है, आदमी का हैबिट रहती है, क्योंकि थॉट्स आना ही आना। अब उसको कैसे हम रेजिस्टेंट करें। इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में कोई चीज याद आ गई, उसको छोड़ के फिर दूसरा काम करने लगे। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि जैसे एक कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, अच्छा भला पढ़ रहा है, उसको अचानक याद आ जाता है कि भैया आपको चॉकलेट की चाहिए। अब वो खड़ा हो जाता है काम छोड़ के, भैया ऐसा है, अपनी मम्मी से बोलता है कि आप वहां पे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दोगे तभी हम काम करेंगे। अब क्या होगा वहां पे, कि अब वो उसके ब्रेन में ये चीज चल गई, अब वो काम नहीं करेगा, तो काम छोड़ के खड़ा हो गया। अब उसकी मदर को ये समझ में आ गई, माँ को, कि भैया इसका है, वो चॉकलेट लाई, ला के सामने रख दिया, और बोला कि ठीक है, आप पहले काम खत्म करो फिर इसको ले लेना। अब क्या हुआ, तो उसका माइंड शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो जाएगा, बैठ के वो फुल कंसंट्रेशन से वो काम करेगा। काम करने के बाद फिर उस चॉकलेट को, क्योंकि उसको पता है कि अब तो ये हमारे पास ही है, अब काम करना, काम खत्म करके हम इस चीज को पा जाएंगे। इसी तरीके से हमारे माइंड में है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जिससे कोई भी चीज आ गई, याद आ गई, तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं उससे। उसमें ऐसा नहीं करना। उन चीजों को आप, जो भी चीजें याद आ रही है, आप नोट कर लो, नोट करके ये अपने आप से आप बोल लीजिए कि भाई ठीक है, इस काम को हम कर रहे हैं, करने के बाद इसको हम करेंगे। तो क्या होगा कि माइंड शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि भाई ये आदमी जो काम कर रहा है, करने के बाद हम बताइए इस काम को कर लेगा। तो ये चीज होती है। इससे क्या होगा कि हमारे जो माइंड में एक जो डिस्ट्रक्शन, मतलब जो डिस्टर्ब करने वाली जो थॉट्स आती हैं, या जो भी विचार आते हैं, इसको रेजिस्टेंट करने के लिए एक मसल्स हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाती है। और आप धीरे 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 अपने अपने आप पे एक विजय पाना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब सोच है, या जिस काम को भी आप करते हैं, उस काम में एक कंसंट्रेशन बनेगा, एकदम आपका 100% उसके अंदर जाएगा, एक बेस्ट आप परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। कहीं से कोई डिस्टर्बेंस, बिल्कुल शांत माइंड हो जाएगा। अभी उस विषय पे अभी जब हम इंटरनल बात करेंगे, तो अभी तो एक्सटर्नल है ये, तो आपको क्लियर होता जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाए अवेयरनेस, बात की होती है। अवेयरनेस का मतलब आप समझ लें, जागरूकता जिसको कहते हैं। जब हमारे जैसे पूरे माइंड है ये, इसमें बहुत सारे पार्ट में अलग अलग मतलब चीजें चलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए किसी पार्ट में शादी की सीन चल रही है, किसी भी पार्ट में अगर मान लीजिए किसी हैप्पीनेस की है, किसी पार्ट में कोई बचपन की आपकी सीन चल रही है, उसी में उस पूरे पार्ट में एक छोटा सा हिस्सा होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का मतलब ये हो जाता है कि वो एक लाइट होती है, और जिस भी पोर्शन में वो अवेयरनेस जाती है, ठीक है, जैसे जिस भी जो भी काम आप कर रहे हैं, तो वहां पे पूरी एनर्जी हमारी जो है बॉडी की जितनी भी, वो वहां फ्लो होने लगती है, वहां पे प्रोवाइड होने लगती है। ठीक है, तो अब ये क्या करना है कि अब आपका जो
अवेयरनेस को हमें अपने उस जगह पे ले जाना है जिस काम को हमें पाना है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए देखिए कि जैसे आप कोई भी आदमी मूवी देख रहा है या गेम खेल रहा है या आपके सीरियल्स देख रहा है, वहां पे क्या होता है कि उसका 100% जो फोकस क्या हो जाता है वो दो तरीके का है। पहला तो एक तो ये है कि जो आपका प्लान्ड वे में नहीं है, आप अपने से नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई आपसे करवा रहा है, ठीक है। जो फोकस ये होता है, जो मूवीज में होता है या गेम में होता है या सीरियल्स में होता है, वो आपका अपना फोकस नहीं है। वो फोकस एक अलग तरीके का है, जो कोई आपको कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहता है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। हम तो सोचते हैं यार कि चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल बेहोशी का आलम होता है, क्योंकि आप उस वक्त कॉन्शियस में नहीं रहते, अनकॉन्शियसली अपने काम को करते जाते हैं। ये बाहरी फोकस होता है। अंदर का जो फोकस है उसे हमें अपने पास लाना है, उस अंदर के फोकस को जगाना है। जब अंदर का फोकस आप अपने पास लाएंगे तो वो अवेयरनेस वहां पे जाएगी। जिस जगह अवेयरनेस जाती है वहां पूरा एरिया वो रोशन हो जाता है और पूरी एनर्जी वहां पे फ्लो करने लगती है। एक एक्सरसाइज आप छोटी सी है, 2 मिनट 1 मिनट की, आप चाहे तो यहीं पे बैठ के कर लीजिए। जहां पे आप लोग बैठे हुए हैं, बैठे आप वहां पे देखिए कि कितने लाल रंग है वहां पे, उनको काउंट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप आंख बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद अगर हम आपसे पूछे कि वहां पे आपने कितने ब्लैक रंग देखा, काला काला रंग कितना आप देखा, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन सारा का सारा एक जगह जा रहा था, लाल कलर खोजने पे। तो आपके उसी के बगल में अगर काला कलर या सफेद कलर रहा होगा, उस पर आपका ध्यान नहीं गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि जहां भी अवेयरनेस जाएगी वही चीज आपको दिखेगी और वहीं पे आपको सेटलाइज रहेंगे। तो ये चीजें हैं। अब इसमें इसको क्या होगा कि इस फोकस को आपको अपने पास रखने के लिए और अवेयरनेस को अपने अंदर रखने के लिए, क्योंकि जो हमारा माइंड में और मन में जो अशांति रहती है, हलचल रहती है, उसको किस तरीके से रोकेंगे वो अभी आगे इंटरनल में आपको डिटेल हम बता देंगे। तो हमें इसमें प्रैक्टिस इसमें भी करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल आपके डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए भी और इंटरनल उसके लिए भी करनी पड़ेगी। पहले से सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रेजेंट मूवमेंट में हमको रहना है। अभी जैसे आप मीटिंग में यहाँ पे आप लोग बैठे हुए, अभी बहुत सारे सारे लोग आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे दिमाग में ये भी चीज चल रही होगी, मीटिंग के बाद तो अपनी जगह चली रही है, कान में जा रही है, लेकिन वो कितना रुक रही है वो अलग मैटर है। लेकिन आपके दिमाग में ये थॉट चल रही होगी, यार टाइम 35 हो गया, अभी जल्दी खत्म हो जाती है तो मुझे ये काम करना है, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग कभी नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। जो काम हमें करते हैं, हमें प्रेजेंट में ही रहना है। इससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे और फोकस आपका कम होगा। तो हमें हमेशा करना कि हमेशा अपने को जो भी काम हम करते हैं प्रेजेंट टाइम में ही करें, कि मतलब उस हमारा सारा का सारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए, उसको इधर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा, ये तो बाहर ही हो गया डिस्ट्रैक्शन। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो हमारे अंदर अवरोध ये पैदा करता है, अवरोध का मतलब आप समझ लें। आप लोग देखिए, सभी लोग मेरे ख्याल से इसमें गांव से ही जुड़े हुए हैं। जैसे एक नाली बनती, पानी की सिंचाई करते हैं, पुरानी नाली हो जाती है, उसमें बहुत सारे मतलब घास जम जाती है। तो अब वो करता है कि जब पानी की आप सिंचाई के लिए पानी खेत में भेजते हैं, तो क्या होता है, वो घासें जब बड़ी हो जाती हैं तो पानी के बहाव में एक अवरोध पैदा करती है, ठीक है। तो उसी अवरोध को हमें कम करना है। उस अवरोध को बचाने के लिए घास वहां से निकालनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें जब होती है ना, फोकस ही है जो हमारे माइंड को एक फ्लो के स्टेट में ले जाता है। फ्लो का आपको बता दिया नाली का उदाहरण, की जो घासें हैं उनको निकालने के बाद ही वो आपका बहाव सही तरीके से होता है। उसी तरीके से हमारे माइंड को फ्लो के स्टेट में लाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। ये फोकस कैसे होगा, आपको वही प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, एक जगह पे सेटलाइज करेंगे, ताकि हमारा सारा का सारा ध्यान एक जगह रहे, इधर दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। फ्लो का स्टेट, आप फ्लो स्टेट का मतलब आप सकते कि बहाव का मतलब ये हो गया कि आप अगर पढ़ रहे हैं कुछ, तो आपको समय का नहीं पता लगना चाहिए कि कितना समय हो गया, आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये हो जाता है फ्लो की स्टेट। तो अब यहाँ पे अब देखिए इंटरनल देखते हैं। इंटरनल में क्या होता है, एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे एक जहाज है मान लीजिए, ठीक है, एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको अब टेक्निकली बिल्कुल फिट रहना चाहिए, एक पायलट होना चाहिए, और लेकिन सारी चीजें सही होने के बाद भी उसको एक हवाई पट्टी चाहिए, जिसपे वो एक रनवे चाहिए, जहाँ पे वो दौड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो खड़ा रह जाएगा, सारी चीजें सब बेकार हो जाएगी।
इसी तरीके से हमें अपने अंदर भी एक रनवे बनाना पड़ेगा कि हमारा मन, हमारा दिमाग, इसमें एक संबंध होना चाहिए। इस तरीके का संबंध होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं, हमारा मन तो ऐसे हमारे माइंड में तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन अंदर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे एक अलग हलचल है, ब्रेन में एक अलग हलचल, उसको हमें उनका एक संबंध आपस में स्थापित करना है कि जो दोनों चीजें एक समान रूप से काम करें, तो हम किसी भी चीज को, किसी भी ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हैं। दोनों में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीजें करना, इसके लिए ये जो रनवे हमारे अंदर जो तैयार करना है, उसकी एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। अभी देखिए इंटरनल प्रोग्राम का बताइए, ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का क्या हो जाता है, इसमें इसका तरीका क्या हो जाता है, क्यों आता है हमारे दिमाग में। अभी देखिए हमारे जिंदगी में बहुत से विचार, बहुत सारे थॉट्स जो होते हैं, पहले के बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। जैसा एक बार बात हुई थी माइंड के थॉट्स के बारे में, कि हमारे दिन पर डे हमारी जिंदगी में 70,000 से ज्यादा लगभग थॉट्स, विचार हमारे दिमाग में आते हैं पर डे, जिसमें 98% पुराने होते हैं, 2% नए होते हैं। अभी आप समझिए कि 98 मतलब 70,000 थॉट्स, विचार जो होते हैं, मतलब थोड़ा सा काउंटेबल नहीं है, आम आदमी नहीं काउंट कर पाएगा, लेकिन साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है, तो वो गलत भी नहीं हो सकता। तो अब ये इसमें होता क्या है कि अधिकतर इसमें पास्ट के विचार रहते हैं। बहुत सी घटनाएं हर आदमी की जिंदगी से संबंधित रहती, वो बार बार आती रहती है और चली जाती है। लेकिन जब हमारा ब्रेन खाली नहीं रहता, उसमें लगातार कुछ न कुछ एक्शन चल रहा है, तो आप नई चीज उसमें जाएगी कैसे, सवाल तो ये पैदा होता है। तो उसको हमें रोकना है, उसी को अपने बस में करना है, ताकि हम जो नई चीजें आ रही हैं उसके लिए जगह रहे। और जगह तो रहती है बहुत सारी, लेकिन रह गया सवाल, ब्रेन इतना डिस्टर्ब रहता है कि नई चीजों को अंदर नहीं ले पाता। तो ये हमें काम करना है कि हमें अपने जो पुराने विचार आ रहे हैं, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा, फिर हमारे ब्रेन की एक कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, जैसे हम बालों के लिए शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, उसी तरीके से हमारे माइंड की भी कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग कैसे हो जाती है कि कभी कभी आप देखते होंगे, बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा कि सही सब फोन नहीं आया, फोन का नोटिफिकेशन मैसेज नहीं आया, तो बार बार फोन उठा के देखते हैं। ये नेचर हमारा बन चुका है डिस्टर्ब होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का, तो ये हैबिट में आ चुका है। तीसरा, ये मतलब रीजन मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है और क्या हमारा अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन किस तरीके का होता है। फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं या कहीं फोन कर रहे हैं, दो चार लोगों को नहीं लगा, बात नहीं हो पाई, तो सोचते हैं यार छोड़ो छोड़ो, कोई ऐसा काम कर ले जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, थोड़ा खुशी मिल जाए। खुशी का मतलब ये हो जाता है कि हम कोई भी काम करते हैं, जो खुशी मिलने का एक कारण होता है कि हमारे दिमाग में 4 तरीके के हार्मोन होते हैं जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं। और वो हार्मोन्स होते हैं चार, चार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है डोपामिन। यही हमारे खुशी के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब इसको आपको इस प्लेजर के को आप जो काम आरसीएम बिजनेस में है उसमें अगर आपने रिलीज करा ली, तो आपका 100% जीत हासिल है। क्योंकि ये डोपामिन जो होता है, यही आदमी से गलत काम भी करवाता है, मजबूर मजबूर कर देता है करने के लिए। अगर इसको आप अच्छे काम के लिए अपने रेडी कर लीजिए, तो शायद ये आपको बहुत कुछ दिलवा सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर अब हमें क्या करना है कि अब ये 3-4 जो चीजें हो गई जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है और हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और इसको किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि इसको समझना है कि कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहला काम हमें करना प्रेजेंट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट इन प्रेजेंट, आप सोचिए, आप अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हम सिर्फ खाना खा रहे हैं। आपको उस टाइम न तो मूवी सीरियल देखना है, न टीवी देखना है, ना ही फोन पे किसी से बात करना। क्योंकि देखिए हम अपने माइंड को एक प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको एक ट्रेंड कर रहे हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करें, म्यूट हो गए आप। तो कभी फोन आ गया। अब क्योंकि अगर 2 काम हम एक साथ करेंगे, तो हम अभी तो यहाँ ट्रेनिंग की बात चल रही है, ट्रेनिंग की बात चल रही है कि अपने माइंड को हमको मतलब सिर्फ ट्रैक पे लेके चलना है। और अगर हम 2 चीजें करते हैं, तो वो फोकस नहीं सीखेगा, वो फिर डिस्ट्रैक्शन ही सीखेगा, पटरी से हमेशा उतरने की बात करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। नहा रहे हैं तो नहाते सिर्फ सोचिए कि हम नहा रहे हैं, उस साबुन के बारे में सोच लीजिए, बस इतना ही है। तो अब ये हमें प्रेजेंट इन प्रेजेंट ये ध्यान रखना। जैसे अभी मीटिंग में है, बहुत सारे लोगों का होगा कि ध्यान कहीं और भी जा रहा होगा,
तो हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वहीं पे हमें मौजूद रहना है और यहाँ एक चीज पहले ये कर लेना, फिर उसके बाद इसको हमें किस तरीके से अपने अंदर लाना है पूरी तरीके से, इसका हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 1 मिनट की प्रैक्टिस, जैसे आप बैठ जाइए कहीं पे भी जहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, और ऐसा 1 मिनट के लिए आप ऐसा करिए। 1 मिनट भी करना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए होगा, आप बैठे, आप सिर्फ ये देखिए, अब आपको दिमाग में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल विचारहीन जिसको कहा जाता है, उस तरीके से बैठिए और अपने आप को रोक लीजिए उस जगह पे। चाहे उसके लिए आप किसी चीज को देख के भी कर सकते हैं, ठीक है? आँखें बंद करके भी कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं, शरीर के किसी अंग को देख के कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। अब ये जब प्रैक्टिस आप करेंगे, तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, 5 से 10 मिनट लेके चले जाइए। और जिस दिन मैं बता रहा हूँ कि आपने 10 मिनट तक इस तरीके से विचारहीन रह के अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मैं समझ रहा हूँ कोई ताकत नहीं है कि आपको सब किसी भी काम को आप जो करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, इस बात की गारंटी है। और मतलब होगा क्या, उसमें आपका पूरी बॉडी शांत हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है? मन शांत हो जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा, और आपका ब्रेन जो है, दिमाग वो शांत हो जाएगा। फिर आप बिल्कुल खाली हैं, जो चाहिए करिए आराम से, हर चीज़ आपके अंदर आएगी। तो ये है, इसको कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसके इसके साथ-साथ होगा क्या आपके साथ कि अब जब ये हमने अब कर लिया कि एकदम विचारहीन अपने को बना लिया, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या परिवर्तन आएँगे, आपकी ज़िंदगी में शांति भी आएगी, सुख भी आएगा, और एक पास के डिस्ट्रैक्शन से जो आप परेशान रहते थे, वो भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, चेहरे पे एक अलग-सा तेज़ आपके आने दिख लगेगा कि मतलब उससे या और आपकी बॉडी जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे चली जाएगी। ये इसका बहुत बड़ा मतलब जीता जागता एग्ज़ाम्पल है, इसको आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी प्रैक्टिस को, ये तो हमने जग के कर लिया, फिर अपने हम जो सोते हैं ना, इस सोने में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस प्रैक्टिस को करके आप अपनी नींद को योग निद्रा इसको बना सकते हैं, और वो बहुत साधारण सी चीज़ है, उसको मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अभी जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं 10 घंटे 8 घंटे सो लेते हैं, लेकिन हमेशा थके-थके से रहते हैं, बोझिल रहते हैं। देखिए नींद का क्या होता है कि डीप स्लीप की जो बात आती है, वो क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी उसको नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। नींद की क्वालिटी आप कब ला सकते हैं? वो क्वालिटी आप जब अपने आप को केंद्रित करेंगे, फोकस को सेंट्रलाइज़ कर लेंगे, अवेयरनेस को अपने पास रखेंगे, तो आपको डीप स्लीप आएगी। फिर उसको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आपको हो सकता है कि आप 5 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में आपकी नींद इतनी बढ़िया हो जाए कि आप बिल्कुल चेहरे से जब शाइनिंग बार आती रहे आपके, और दिन भर फ्रेश रहें आप। तो ये इसको हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना है, अपने अंदर ले लेना है कि ताकि आपकी कम समय में एक अच्छी नींद मिल जाए और अगला दिन आपका बढ़िया रहे। इसमें क्या होगा कि आपको पहले काम करना है कि जो हमें कल काम करना है, सोने के पहले, उस काम को एक प्लान्ड वे में कर लीजिए, उसको पेपर पे लिख लीजिए, हमें क्या-क्या काम कल के लिए करना है, इस बिज़नेस से रिलेटेड, या आपके जो अपने अपने वर्क है, उसको किस तरीके से करना है। ये काम को आप एक पेपर पे देखिए, दिमाग में रखने से नहीं वो काम बनेगा, इसको रखना, क्योंकि ये प्रोसेस हमें सोने के बाद अपने माइंड को ये डायरेक्शन देना है कि इस काम को वो प्रोसेस कर ले। तो हमें उसको सब चीज़ों को लिख लेना, जब हम लिख लेते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको, आपको जब सो जाएँगे तो उसको कर लेगा, वो प्रोसेस कर लेगा। तो आप उन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए स्टेप वाइज़, ताकि एक ब्रेन को आपने एक रिस्पांसिबिलिटी दे दी और एक डायरेक्शन दे दिया, वो उस काम को कर लेगा, उसके उसमें कोई दिक्कत की बात। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें सोने के टाइम ही हमें एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में जाना, धन्यवाद करना है हमें, या शुक्रगुज़ार होना है, किसका? उस पालने वाले का जिसने हमें पैदा किया, ठीक है? देखिए हम लोग धन्यवाद बहुत करते हैं, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, जो कि पहला मुख्य काम है कि हमें सोने से पहले हमें ईश्वर को धन्यवाद देना। और धन्यवाद देने से क्या होगा कि आपको एक धन्यवाद में कहना क्या है कि हमें आज एक दिन और मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह जगे नहीं होंगे, ऐसे लाखों हज़ारों लोग रहे होंगे। ये जब हम आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि शरीर में हमारे एक मस्तिष्क में एक ऐसा हार्मोन डेवलप होता है, जो आपको वो मतलब अस्थाई जिसको कहा जाता है कि आपके चेहरे पे चमक
और शक्ति प्रदान करता है। इससे और जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड होता है, ये आपकी जिंदगी में खुशी और पीस पैदा करता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इतना काम करने के बाद लेटे लेटे आपको ये कर लेना है कि अब अपनी नींद को बिल्कुल योग मुद्रा में ला देना है। इसके लिए क्या करना होगा कि आप जब लेटने के बाद आपने ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप शरीर का एक कोई भी अंग को अब वहां पे ऑब्जर्व करना है। ये माइंड को डायरेक्शन देना, आपको कुछ भी नहीं बोलना है और वो माइंड ही ऑब्जर्व करेगा कि पैर के अंगूठे से शुरू कीजिए कि हमारा ये पोर्शन हमारा बॉडी का रिलैक्स हो रहा है, यहाँ से करते करते नीचे से ऊपर तक आना है। इसमें क्या होगा कि आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी ये नींद भी योग निद्रा हो जाएगी और इसमें इंप्रूवमेंट के साथ साथ नींद का आपका एवरेज कम हो जाएगा और बिल्कुल आप फ्रेश रहेंगे। अब हमें जो एक अगला स्टेप जो उठाना है कि ये करना है कि आपको अपने अंदर जो एक रनवे बनाना है। रनवे का मतलब कि जो आपस में जो संबंध हमें बनाना है अपने मस्तिष्क का, मन का और बॉडी का, उसके लिए हमें अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रीदिंग का जब सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करें कि देखें हम सांस कितनी कैसी लेते हैं। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो सांसें होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं, वो गर्दन से ही वापस चली जाती है, जो कि उसको हकीकत में पेट तक पहुंचना चाहिए। और हमें जब जिस जिस वक्त ये हम काम करते हैं, ये 5 मिनट भी कर लेंगे जगने के बाद फटाफट तो हो जाएगा। तो उसमें आपको ये हो जाएगा कि आपका जो अंदर की जो चीजें रहती है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारा जब छोटी सांस होती है ना तो हमारे बॉडी के बहुत से पोर्शंस में अब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती जितनी जो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा गहरी सांस लेनी है और उसको 5 सेकंड के अंदर आप समझ लो उस सांस को अंदर लीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसको छोड़िए। और वही ये इस प्रोसेस में आपको सिर्फ सांस के बारे में ही कंसंट्रेट करना है, उसी के बारे में सोचना है, बाकी दूसरी चीजों के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना है, ताकि हमारा जो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं इनका सिर्फ यही है कि आपस में हमारा जो शरीर का है, मन का है और इस दिमाग का है, वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाए, कहीं से डिस्टर्ब नहीं। क्योंकि अगर हमारा ब्रेन तैयार हो गया, मन नहीं अंदर चाह रहा है इस काम को करने का, तो आपको उसमें आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रोसेस सिर्फ यही है कि आप पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो जाए और जो भी आप काम करते हैं उसके लिए न तो आपका ब्रेन मना करे, ना अंदर से मना करे और बॉडी भी तैयार। ठीक है, ये चीज हो जाएगी तो ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अब हमारी सांस गई अंदर तो उसको वो एनर्जी लेके जा रही है और जो हम बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल रही है। तो ये डीप ब्रीदिंग हो जाती है। ये एक आपके शरीर के अंदर समझ लीजिए जो काम करने का एक प्रोसेस होता है ना कि अब भाई आपके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए, तो कैसे आएगी? ये सब प्रोसेस जो है इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आती है, पावर भी आता है और आपके जो शरीर के अंदर से आपको चेहरे से एक चमक भी दिखने लगती है और आप बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से बिल्कुल आप देखेंगे कि बदलाव हो चुका रहेगा। हर आदमी आपको खुद महसूस करने लगेगा और वहां से आपके शरीर, आपके चेहरे से सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती है कि आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। अगर इन प्रोसेस को पूरी तरीके से हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आरसीएम बिजनेस ही नहीं, आप बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस भी एक बहुत बड़ा महान काम है। तो आप उस चीज़ को जिस भी लेवल में आप इसमें जाना चाहते हैं, उस लेवल को पहुँच सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अंदर से ही हमारी तैयारी नहीं रहती, तो बाहर की तैयारी कुछ भी नहीं कर सकती। हम कितनी भी मीटिंग सुन लें, बुक्स पढ़ लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हम आंतरिक रूप से ही तैयार नहीं हैं, मेंटली रूप से तैयार नहीं हैं और मेंटली हर तरीके से डिस्टर्ब हैं, तो शायद सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस तरीके से अगर इस प्रोसेस को करके हम अपने शरीर को बिल्कुल दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अगर हम तैयार कर लेते हैं तो जीवन में कोई भी टारगेट हासिल बिजनेस में असंभव नहीं है कि जिसको हम पूरा कर सकें। हर चीज पूरा कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। अब बात आपकी कैसे आप लोगों को कैसी लगी ये बताएं, या नहीं तो उसमें कुछ सुधार भी किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू मुस्कान जी। सहनसा भाई हम लोगों के बहुत प्यारे रहे हैं शुरू से, और जो भी प्रोग्राम हुआ स्टार्ट भले आसिफ भाई ने किया, उसके बाद जैसे ही
मुस्कान ने मोर्चा संभाला तो प्रोग्राम में एक नई जान आ गई। बहुत शानदार ढंग से उसने होस्टिंग किया। बहुत मतलब जैसा कि बताया शहंशाह भाई ने कि पहली बार कर रही हैं, तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है पहली बार इस तरह की होस्टिंग करना। उसके बाद प्रवीण आबदी जी का ने एक प्लान भी दिखाया और फिर हम लोगों का परिचय भी कराया। तो वो तो मीटिंग में बीच बीच में मैं देखते रहता हूँ उनको, वो आते रहती हैं लगातार। बहुत शानदार ढंग से उन्होंने प्लान दिखाया और कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें उन्होंने उसमें बताई। और ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये आदमी को बहुत आगे ले जाता है। ये कभी आगे हम चर्चा करेंगे कि करते तो सब है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो करते हैं वो थोड़ा आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद पांडे जी तो हैं ही प्रोडक्ट के मास्टर। पांडे जी का बहुत शानदार रहता है, लगातार वो प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं। फिर शशिधरन जी कमाल एड मास्टर है वो तो। कई बार उनका पहले भी मैं देख चुका हूँ ये सारा ऐड। कुछ और नए नए प्रोडक्ट का भी ऐड उन्होंने आज ऐड किया। सबसे पहले उनका चाय का जीरो कड़क चाय सबसे उनका बहुत मशहूर ऐड रहा है शुरू से। शुरुआत उन्होंने जियो कड़क चाय से ही किया था। आज वो आज याद ताजा हो गई। और शहंशाह भाई ने जिस तरह से डिस्ट्रैक्शन की बात की, ये देखिए हर आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, हर आदमी। लेकिन इसको ध्यान में रखना, पूरी जो बातचीत का मैं निचोड़ आपको बताऊं, बात उसमें सारी बहुत जेन्युइन बातें थी और सारी बातें बहुत जबरदस्त थी। और काफी तैयारी करने के बाद ही कोई आदमी इतनी एक पॉइंट पे इतनी बातें कर सकता है। दो तीन चीजें मैं कहूंगा कि जो ये जो डिस्ट्रैक्शन है हर आदमी के जिंदगी में आता है, हमारे भी जिंदगी में आता है, आपके भी जिंदगी में आता है, सबके जिंदगी में आता है। और जो भी इन्होंने उपाय बताया, सारे उपाय एक से एक जबरदस्त उपाय हैं। और जो लास्ट का जो उन्होंने बताया ब्रीदिंग, ये सब चीज हम सांस ही है। हमारा जिंदगी हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व सांसों को हम कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कितने देर हम अपने अंदर रोकते हैं, कितने देर रोक के छोड़ते हैं। ये नहीं दिन भर तो संभव नहीं है इस पे नजर रखना, कंट्रोल करना, लेकिन कुछ समय जिससे कि उन्होंने बताया कि 5 मिनट भी कर लिया तो पूरा खेल चेंज हो जाता है। पूरा आपके लाइफ का इक्वेशन चेंज हो जाता है, हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सब चीज जुड़ा हुआ है सांसों से। सारा खेल ही सांसों का है। और हमको लगता है कि सांसों पे काफी रिसर्च किया है, काफी शहंशाह भाई ने। कई बार कई थैंक यू बार सर, थैंक यू। मैंने इसको देखा भी है, सुना भी है। तो कुल मिला के टीम शहंशाह का आज कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। और इसी तरह से और आगे बढ़ते रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी करना बहुत जरूरी होती है। जिसकी जितनी बड़ी तैयारी होती है उसकी उतनी बड़ी जीत होती है। रही मुस्कान ने जिस तरह से शुरुआत की कि लोगों 10 प्लान दिखाएं या हैं तो क्या होता है, 2 प्लान दिखाते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली एक एक हमें रिजल्ट को नहीं देखना है, हमारा काम है प्लान दिखाना। हम प्लान दिखाते रहें, दिखाते रहें, दिखाते रहें। वो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक तो दिक्कत होती है। जब रिजल्ट निकलने लगता है तो फिर आप उस रिजल्ट को संभाल नहीं पाओ। इतना जबरदस्त लेकिन अपना काम क्या कि अपना रोज जो भी प्लान हम दिखाते हैं, 2 लिखाएं दिखाएं, 4 दिखाएं, 5 दिखाएं, 10 दिखाएं, इसको रोकना नहीं है। हर रोज गड्ढा हमको खोदना ही है, खोदना है साहब। रोज हम प्लान दिखाते रहेंगे तो ये शुरुआत में ये सबके साथ होता है। मैं जितना प्लान दिखाया हूँ, जिसने भी अधिकतर लोगों ने प्लान देखा है मेरा,
तो उस प्लान में मैं बराबर कहता हूँ कि 1000 आदमी को मैंने प्लान दिखाया, उसमें से सिर्फ 9 लोग जुड़े। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, अपना काम है, प्लान दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। और सिर्फ 9 लोगों के जुड़ने से आज 1.5 लाख लोगों की अगर मेरी टीम है तो सबका यही हाल होने वाला है। अपने को अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जिस तरह से आज संसा भाई ने डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि कुछ बाहरी डिस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ इंटरनल डिस्ट्रक्शन होते हैं, उन सब चीजों से बचते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। दिन रात लगातार प्लान प्लान प्लान। लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, लोग क्या जवाब दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, उस पर बिल्कुल हमें दिमाग नहीं लगाना, उससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपना काम है लोगों को बताते जाना, बताते जाना, बताते जाना। सबका समय एक दिन आता है जो अपने काम पे लगातार करते जाता है, अपने काम को लगातार करते जाता है, करते जाता है। सब ऊपर वाला देख रहा होता है आपको। जब भी उसका फल देना होता है तो वो निश्चित रूप से देता है, वो देने में कभी पीछे नहीं उठता। ये अलग बात है कि ये को कितना प्लान दिखा के वो रिजल्ट उसको मिलना शुरू होगा, ये फिक्स है। इस पे मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, आगे भी मौका लगेगा तो करूंगा। कुल मिला के मैं यही कहूंगा, आज टीम शहंशाह का जो भी प्रोग्राम रहा बहुत जबरदस्त रहा, शानदार रहा। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय RCM। ओवर टू मुस्कान। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हमारे दूसरे सीनियर है साहिल सर। रिजवी सर के प्रोग्राम के बारे में बताएं। जय RCM, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और एक डॉन फिल्म के 2 डायलॉग थे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो और उसी में एक गाना था कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो ये होता है कई बार कि अपलाइन के रडार पे आप होते हैं और अपलाइन ने आपको पकड़ लिया। तो एक चीज मैं बताता हूँ कि जो शहंशाह भाई हैं ये बहुत ही बोलते हैं ना, एक 2 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है ये, कम बोलना पसंद करते हैं, करना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है वो PhD तक इन्होंने पढ़ाई किया है। हम लोग तो बड़े खींच खांच करके कलकत्ता में 10+2 के बाद में 2 साल का पास कोर्स ग्रेजुएशन किए थे, पर इन्होंने बाजाब्ता मतलब PhD किया। PhD का मतलब होता है कि आपको थीसिस लिखनी पड़ती है, और बाजाब्ता इन्होंने PhD तक की पढ़ाई पढ़ी है। और ये अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख सकते हैं, इनको पूरा अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं। और हम सभी लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा कि शहंशाह भाई लगातार हमारे बीच में आते रहें और अपने जो आपने एजुकेशन है, जो आपकी तैयारी है, उसका बेनिफिट हम सभी लोगों को मिलता रहे। तो ये मौका है जिंदगी में दिखाने का। RCM एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है आपको, और जिस प्लेटफॉर्म से आप वो कर सकते हैं जो आप शायद कहीं नहीं कर सकते। जो आपको मौका मिलता है आपकी जिंदगी, आपकी जो भी स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी को यहाँ पर दिखाने का मौका मिलता है। और इसमें सीखने जैसी बात क्या है? सीखने जैसी बात यह है कि आज शहंशाह भाई PhD हैं, पर शहंशाह भाई के जो इमीडिएट अपलाइन है आप अगर देखेंगे तो न्याज भाई हैं, और इमीडिएट अपलाइन न्याज भाई हैं। तो न्याज भाई क्या है? 4थी पास है। देखिए सीखने जैसी बात है, समझिए। उनके इमीडिएट अपलाइन 4थी पास, और जो शहंशाह भाई है वो PhD। और इसीलिए जो किताब है बिजनेस विद ब्रीफकेस, एक अनोखा बिजनेस ब्रीफकेस के साथ, उस किताब में एक चैप्टर लिखा हुआ है कि आप अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करो, और आप भी स्पॉन्सरिंग करते रहें तो एक दिन जो चीज आपके अंदर नहीं है वो आपके टीम के अंदर आ जाएगी, और आपका काम सरलता से आसान हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा।
तो ये बिजनेस है। और सभी पूरी टीम शहंशाह को बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये प्रोग्राम रोजाना होता है और रोजाना आपका वेलकम है। एक दिन आपको हमने इनविटेशन देके बुलाया, पर रोजाना आप आइए। तो थैंक यू वेरी मच। JRC